आप ये सारी चीज़ें एकदम डाइजेस्ट कर जाइए, ठीक है। उत्तर मेरु के अभिलेख, ठीक है। कर्नाटक का वार किसके बीच में हुआ था? इंग्लिश फ्रेंच के बीच में हुआ था, ठीक है। विज्ञानेश्वर किसको बोलते हैं? ये यशस्वी विधिवेत्ता, ठीक है। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षर नामक एक ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है। दाय भाग ग्रंथ की रचना किसने की? जीमूतवाहन ने की है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे शिवाजी के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछता रहता है, ठीक है। उनके अस्पताल में कौन कौन किसको क्या क्या बोलते थे? वाक्य निवेश किसको बोलते थे? सूर्य निवेश किसको बोलते थे? सुमंत किसको कहते थे? अमात्य कौन होता था? पंडित राव किसको बोलते थे? सरे नौबत किसको बोलते थे? ठीक है। तो इनके बारे में सारी चीजें लिखी हुई है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये किसने लिखा हुआ है? अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है, ठीक है। तुगलकनामा और ख्वाजा ए नूह फतूह, ठीक है। फिर दोस्तों ये बात देख लेते दोस्तों, मैथ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुगलकनामा किसने लिखा, ठीक है। ख्वाजा ए नूह फतूह किसने लिखा है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये मैं फैक्ट है या फिर ये वन लाइनर है, मैं कैसे याद करूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आयोग के द्वारा क्वेश्चन से निकाले गए हैं, ठीक है। आप ये इन सब चीज़ों को अगर हल्के में ले रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। जब आप पेपर देके आइएगा तब आप मुझे बताइएगा कि मैं भाई जो 90 वीडियो डाली है, 5 मिनट या 8 मिनट की वीडियो है, ठीक है। इन 90 वीडियो में से कितने क्वेश्चन हमारे फंसे हुए हैं पेपर में, आप हमको जरूर बताइएगा आगे, ठीक है। तो इट्स माई ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसके अनुसार मैं यहाँ पे चीज़ें आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें ऑथेंटिक हैं, आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं रेगुलर 40 इंपॉर्टेंट फैक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस और ARO। तो दोस्तों इसी का तीसरा वीडियो है, ठीक है। और ये जितने भी फैक्ट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है, आंख बंद करके रट जाइए बगैर कुछ सोचे हुए, ठीक है। एक एक पॉइंट वर्ड टू वर्ड उसको अच्छे से पढ़ जाइए, ठीक है। इसका जो PDF है, ठीक है, शाम तक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, जो कि एजुकेटर अल्तमस 2.0 करके सर्च करेंगे आ जाएगा। अगर वहाँ से नहीं जाना है, ठीक है, तो कम्युनिटी में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया है? राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने कराया। दोस्तों अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कोणार्क मंदिर है ये किस शैली का बना हुआ है, तो दोस्तों नागर शैली का बना हुआ है, ठीक है। नागर शैली के और कौन कौन से मंदिर है ये भी देख लेते हैं। कोणार्क मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया और जगन्नाथ मंदिर हो गया, ठीक है। ये सभी कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के मंदिर हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं अंकोर वाट विष्णु मंदिर, ठीक है, जो कि कहाँ मिला हुआ है? कंबोडिया में मिला हुआ है, ठीक है। इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है? इनकी दीवारों पर, मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उभरी हुई हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। रणजीत सिंह की जो कैपिटल थी, उन्होंने जहाँ पे कैपिटल बना करके रूल कर रहे थे, वो लाहौर बना रखा था, ठीक है। वो लाहौर को बना रखा था। सुकर चकिया मिसल के प्रधान, ठीक है। स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, क्या की थी? स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट वे में डालेंगे, ठीक है। संपूर्ण राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है, लाहौर और फिर यहाँ पे तो आपका मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, ठीक है। फिर आप दोस्तों देखेंगे कि मीराबाई समकालीन थी, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ठीक है। मीराबाई समकालीन थी किसके? चैतन्य महाप्रभु के। दोस्तों आप एक बार मीराबाई के बारे में एक बार सर्च करके देखना, ठीक है, कि किसकी बेटी थी और इनके फादर और इनकी मदर का क्या रोल है, उनका भी एक हिस्ट्री में अच्छा, ठीक है, रोल रहा है। बाबरनामा में 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर के क्या हुआ है? डिस्कस किया, ठीक है। बाबरनामा लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था? डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। और कुछ मुस्लिम स्टेट्स भी थे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया गया था। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी, तो हमें पता है कि तराइन का, ठीक है, सेकंड युद्ध था 1192 में, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण एवं अध्ययन, ठीक है, करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? हेनशंग था, ठीक है। उस टाइम वहाँ के जो कुलपति थे वो सीलभद्र थे। कौन थे दोस्तों? सीलभद्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है। सीलभद्र के चरणों में बैठकर अध्ययन किया उन्होंने, ठीक है। उन्हें सत्य एवं धर्म का भंडार कहा गया था, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आपके UPPCS में भी पूछा जा चुका है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अकबर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अकबर, ठीक है, अकबर के दरबार में एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद हुसैन, ठीक है। इनको यहाँ पे क्या थी? जरी कलम की उपाधि दी थी, ठीक है। और अब्दुल समद, कौन? अब्दुल समद जो कि एक चित्रकार थे, ठीक है, इनको क्या दी थी? सीरी कलम की उपाधि दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे जरी कलम और सीरी कलम में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी, ठीक है। और अब्दुल समद को, जो कि एक पेंटर थे, ठीक, चित्रकार थे, ठीक है, इनको क्या दी थी? सीरी कलम की उपाधि दी थी, ठीक है। और मधुर लेखनी के लिए, ठीक है। हर्षवर्धन के समय की सूचना, ठीक है, बाणभट्ट के हर्षचरित में मिलती है। कहाँ मिलती? बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलती है। हरिसेन और कालिदास, ठीक है, गुप्तकालीन साहित्यकार हैं, ठीक है। हरिसेन और कालिदास कब के हैं? गुप्तकालीन साहित्यकार हैं। ये सारे फैक्ट आप रट जाइए, ठीक है, मैं तो कहता हूँ आप इनको पेन डाउन करते चलिए, ठीक है, आप PDF का वेट ना करिए, ठीक है, अब इनको अच्छे से रट जाइए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये मैं फैक्ट है या फिर ये वन लाइनर है, मैं कैसे याद करूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आयोग के द्वारा क्वेश्चन से निकाले गए हैं, ठीक है। आप ये इन सब चीज़ों को अगर हल्के में ले रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। जब आप पेपर देके आइएगा तब आप मुझे बताइएगा कि मैं भाई जो 90 वीडियो डाली है, 5 मिनट या 8 मिनट की वीडियो है, ठीक है, इन 90 वीडियो में से कितने क्वेश्चन हमारे फंसे हुए हैं पेपर में, आप हमको जरूर बताइएगा आगे, ठीक है। तो इट्स माई ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसके अनुसार मैं यहाँ पे चीज़ें आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें ऑथेंटिक हैं, आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग बिगिनर्स हैं, अब उनका कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ से तो अच्छा है कि आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो चुपचाप उनको आंख बंद करके जो भी चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसको रट डालो, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक। दक्षिण के बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? हसन गंगू थे, ठीक है, 1347 ईस्वी में, ठीक है। ये एक अफगानी था, ठीक है। इसका वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन था, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों यहाँ से ही पूछ ले कि दक्षिण में जो बहमनी राज्य उसका संस्थापक जो हसन गंगू था उसका वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तो अलाउद्दीन था। ये कहाँ से रिलेटेड था? अफगानी था, ठीक है। बहमन शाह का खिताब धारण किया था। इसने कौन सा किताब धारण किया था? बहमन शाह का किताब धारण किया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन हो सकता है इस तरह भी पूछ ले कि बहमन शाह का किताब निम्नलिखित में से किसने धारण किया था, ठीक है। तो अब्दुल शमद, ठीक, सॉरी, हसन गंगू, ठीक है, जो कि बहमनी साम्राज्य की क्या थी? स्थापना की थी, ठीक है। उसी टाइम क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य भी सामने आया था, ठीक है। दोस्तों शिवाजी तो रूल
करते थे उन्होंने दोस्तों अष्टप्रधान बना रखा था। ठीक है, उसमें दोस्तों ये क्या था, उनके अंग कौन कौन से आप जरा देख लीजिए। ठीक है, पेशवा, ठीक, जिनको हम लोग प्रधानमंत्री बोलते थे, पीएम करते थे, अमात्य, ठीक, जो कि आय व्यय का क्या करते थे, हिसाब किताब रखते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं वाक्य नवीस। ठीक है, जो रोजमर्रा के जो काम होते थे, रेगुलर वर्क होता था, उसके जो अधिकारी होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, वाक्य नवीस बोलते थे। फिर शुरू नवीस, शुरू नवीस क्या होता था, जो लैंग्वेज का जो टेस्ट लेते थे। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में या फिर भाषा संबंधी जितना भी कोई कार्य होता था तो वो शुरू नवीस। ठीक है, फिर यहाँ दोस्तों सुमंत। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सुमंत कौन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शिवाजी के शासनकाल में सुमंत करके जो व्यक्ति होते थे वो कौन होते थे, विदेश मंत्री होते थे। ठीक है, सरे नौबत, वो कौन होते थे दोस्तों, सेनापति होते थे। पंडित राव, ये दोस्तों क्या होते थे, दानाध्यक्ष होते थे। और फिर दोस्तों क्या होते थे, न्यायाधीश। ठीक है, ये अष्टप्रधान है। क्या है दोस्तों, अष्टप्रधान है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जाता था, रूल किया जाता था। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, दरबारी कवि थे। क्या थे दोस्तों, दरबारी कवि थे। ठीक है, तुगलकनामा और ख्वाजा ए नूह फतूह, ठीक है, ये किसने लिखा हुआ है, अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है। ठीक है, तुगलकनामा और ख्वाजा ए नूह फतूह। ठीक है, फिर दोस्तों ये बात देख लेते दोस्तों, मैथ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुगलकनामा किसने लिखा। ठीक है, ख्वाजा ए नूह फतूह किसने लिखा है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे चोल प्रशासन की विशेषता। ठीक है, चोल प्रशासन जो था, ठीक है, जो चोल लोग यहाँ पे शासन करते थे उसमें था क्या कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे विलेजेस को ज़्यादा प्रायोरिटीज दी जाती थी। ठीक है, उत्तर मेरू के 2 अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त चलता है, हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली कि जो चोल प्रशासन था उसमें ग्राम की प्रशासन की स्वायत्ता होती थी, ये हमें पता चला उत्तर मेरू के 2 अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, कार्नेटिक वार दोस्तों हुआ था। ठीक है, वो किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर। मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधिवेत्ता, ठीक है, किसको कहा गया है, विज्ञानेश्वर को बोला गया। ठीक है, मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर को बोला गया। ठीक है, विज्ञानेश्वर क्या है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ का प्रणय किया है। ठीक है, फिर जमूत वाहन, ठीक है, ये क्या है, दाएं भाग ग्रंथ की रचना है। क्या है, दाएं भाग ग्रंथ की रचना है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें एकदम डाइजेस्ट कर जाइए। ठीक है, उत्तर मेरू के अभिलेख। ठीक है, कर्नाटक का वार किसके बीच में होता है, इंग्लिश फ्रेंच के बीच में हुआ था। ठीक है, विज्ञानेश्वर किसको बोलते हैं, ये यशस्वी विधिवेत्ता। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है, मिताक्षर नामक एक ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है, दाएं भाग ग्रंथ की रचना किसने की, जमूत वाहन ने की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शिवाजी के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछता रहता है। ठीक है, क्योंकि अस्पताल में कौन कौन किसको कहते, क्या क्या बोलते थे, वाक्य निवेश किसको बोलते थे, सूर्य निवेश किसको बोलते थे, सुमंत किसको कहते थे, अमात्य कौन होता था, पंडित राव किसको बोलते थे, सरे नौबत किसको बोलते थे। ठीक है, तो इनके बारे में सारी चीजें लिखी हुई है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बैमन शाह की उपाधि किसे दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हसन गंगू है। ठीक है, या फिर बैमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हसन गंगू हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ये वन लाइनर में नहीं पूछेगा, आपको मिला मिला के पूछेगा, तो आपको अलग अलग फैक्टर अच्छे से तैयार करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं शाम को आपको दे दूंगा। ठीक है, वेरी सून आई विल प्रोवाइड द ऑल पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, इसमें लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अगर जैसे मुझे लगा कि भाई इसमें सपोर्ट नहीं आ रहा है तो मैं इस टाइप की वीडियो डालना बंद कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाई मुझे भी अपनी मेहनत का रिटर्न चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आप अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं हमारे हार्डवर्क को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।